रिजेक्ट हुए थे रियलिटी शो से अरिजीत। इससे ली थी अरिजीत ने संगीत और तबला बजाने की ट्रेनिंग। क्या था अरिजीत का टर्निंग पॉइंट? प्यार में हो और अरिजीत के गाने नहीं सुने, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। चुनर नशे से चढ़ गई मेरे यारा, खैरियत अगर तुम साथ हो, और ना जाने कितने गाने जो सिर्फ अरिजीत के लिए ही बने हैं। अरिजीत सिंह एक ऐसे सिंगर हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरिजीत सिंह की आवाज में वह कमाल की काबिलियत है जिसके जरिए वह अपनी आवाज में दर्द और प्यार को आसानी से ले आते हैं और लोग उसे एहसास भी इतनी ही आसानी से कर लेते हैं। छोटी सी उम्र में ही अरिजीत सिंह ने संगीत की दुनिया में कदम रखा और कदम रखते ही बड़े बड़े सिंगर्स के बीच एक अलग पहचान बना ली। अरिजीत सिंह अपनी सोलफुल वॉइस से हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक गजब की क्रांति ले आए हैं। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं सोलफुल वॉइस के इकलौते हकदार अरिजीत सिंह की। अरिजीत सिंह का बर्थडे 25 अप्रैल 1987 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में हुआ। इनके पिता पंजाबी और माँ बंगाली थी। अरिजीत के ननिहाल में सभी मेंबर्स संगीत से जुड़े हुए हैं। उनकी नानी पहले से ही राष्ट्रीय संगीत में प्रशिक्षक थी। मौसी भी गाया करती थी। मामा तबला काफी अच्छा बजाया करते थे। उनकी माँ भी संगीत में रुचि रखती थी। अगर फैमिली के इतने सदस्य संगीत से जुड़े हुए हो तो आगे की पीढ़ी का संगीत को फॉलो करना तो लाजमी है। अरिजीत सिंह ने शुरुआत में राजा विजय सिंह स्कूल से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और श्रीपत कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अरिजीत का कहना है कि वह शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे, लेकिन उनकी म्यूजिक में ज्यादा दिलचस्पी थी। संगीत की तरफ इसी रुझान को देखते हुए उनके पेरेंट्स ने उनको संगीत की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। पंडित राजेंद्र प्रसाद हजारी जी से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से उन्होंने तबला बजाना सीखा और वीरेंद्र प्रसाद हजारी जी से उन्होंने रविंद्र संगीत और पॉप म्यूजिक सीखा। अरिजीत ने संगीत की ट्रेनिंग को पूरा कर लिया। अब उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां वह अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सके। अरिजीत सिंह को लकीली एक मौका मिला। साल 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए वह अपना शहर छोड़कर मुंबई आ गए। इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे ऑडिशंस देने पड़ते थे। ऑडिशंस इतना मुश्किल हुआ करती थी कि कई बार तो अरिजीत को ऑडिशन के दौरान नींद भी आ जाती थी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अरिजीत इस रियलिटी शो में टॉप 5 तक पहुंचने से पहले ही शो से बाहर हो गए, लेकिन इस शो के जज शंकर महादेवन उनकी आवाज से काफी इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने फ्यूचर में अरिजीत के साथ काम करने का प्रॉमिस दिया और बाद में शंकर महादेवन ने अपने वादे के मुताबिक अरिजीत को हाई स्कूल म्यूजिकल ट्रू एल्बम के गाने अल्फा 1 में गाने की अपॉर्चुनिटी देकर अपना वादा पूरा किया। आगे चलकर अरिजीत ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट किया और इस बार इस रियलिटी शो के विजेता बन गए। इस शो के जीतने के बाद उन्हें एक पॉपुलर म्यूजिक लेवल के लिए गाना गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, लेकिन अरिजीत को म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब तक सब यही जानते हैं कि अरिजीत के मुंबई आने के बाद ही प्लेबैक गाना गाने लग गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब अरिजीत ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा था तब कई दिग्गज सिंगर्स के पास अच्छे काम की कमी थी। जल्द ही अरिजीत को एहसास हो गया कि अभी प्लेबैक सिंगिंग में उनका कोई चांस नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी म्यूजिक करियर में कुछ बदलाव किए और वह बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर काम करने लगे। उन्होंने कई फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर जैसे कि प्रीतम चक्रवर्ती, विशाल शेखर और मिथुन के साथ एक म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम किया। वैसे अब देखा जाए तो म्यूजिक प्रोग्रामर बनने का ये फैसला उनके लिए बिल्कुल सही था। यहाँ उन्हें म्यूजिक की बारीकियों को सीखने का मौका मिला। मतलब अगर इसको सिंपल वर्ड में कहे तो अरिजीत म्यूजिक प्रोग्रामिंग करते करते एक बेटर म्यूजिशियन बन गए।
अरिजीत की लाइफ में टर्निंग पॉइंट 2010 में आया जब म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को 16 फिल्मों के लिए गाने बनाने थे। फिल्मों का संगीत बनाने के दौरान अरिजीत रोज 4 से 5 गानों के रफ कट्स गाने लगे थे। अरिजीत की इस प्रतिभा को देख प्रीतम जी ने अपनी फिल्म में अरिजीत से गाने देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये गाने रिलीज हुए, अरिजीत को और म्यूजिक डायरेक्टर से उनके लिए म्यूजिक करने के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स आने लगे। धीरे धीरे अरिजीत की मखमली आवाज को वह शोहरत और वह लाइमलाइट मिलना चलना गया जिसके वह हकदार थे। अरिजीत आज जिस मुकाम पर हैं वो हम सभी जानते हैं। अरिजीत म्यूजिक इंडस्ट्री में जितने सफल रहे, निजी जीवन में उतने ही विफल रहे। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अरिजीत की 2 शादियां हुई थी। अरिजीत की पहली शादी रियलिटी शो के दौरान उनकी को कंटेस्टेंट से प्यार होने के बाद हो गई, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते जल्दी ही दोनों अलग हो गए। दूसरी शादी उन्होंने 2014 में अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से की। कोयल पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम के चलते कोयल ने पहले पति से तलाक लिया और अरिजीत से शादी कर ली। कोयल रॉय की पहली शादी से एक बेटी है जो अरिजीत के बहुत करीब है। अरिजीत खुद की एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसका नाम है लेट देयर बी लाइट, जो जियागंज के लोकल एरिया में बीपीएल कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करती है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अरिजीत एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छे दिल के इंसान भी हैं। साथ ही साथ अरिजीत सिंह को अपनी बेमिसाल सिंगिंग के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले। साल 2014 में फिल्म आशिकी 2 का गाना क्योंकि तुम ही हो और साल 2016 में फिल्म रॉय का गाना सूरज डूबा है के लिए उन्हें फिल्म फेयर और बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 आईफा अवार्ड्स, 15 गिल्ड अवार्ड्स, GIMA अवार्ड्स, 4 मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, 10 RMIM पुरस्कार, 3 स्क्रीन अवार्ड्स, 3 जी साइन अवार्ड्स, 1 स्टारडस्ट से भी नवाजा गया है। अब अवार्ड्स की बात आई है तो अवार्ड से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात भी आएगी। जी हाँ, जब अरिजीत का पंगा आपके भाईजान सलमान खान से हो गया था। यूं तो इंडस्ट्री में कई नाम हैं जिनसे सलमान खान का पंगा है और कईयों से तो आज तक सलमान ने दूरी बना रखी है। उन्हीं में से एक है गायक अरिजीत सिंह भी। दोनों के बीच विवाद एक अवार्ड फंक्शन में मामूली सी बात पर शुरू हुआ था, लेकिन वो विवाद ऐसा मोड़ ले गया ये कोई नहीं जानता था। बता दें कि जब 2014 में सामने आए थे दोनों के मतभेद, वो भी एक अवार्ड फंक्शन में जिसे सलमान खान ने होस्ट किया था। इस शो में अरिजीत सिंह को अवार्ड दिया गया था जिसे लेने के लिए वो स्टेज पर पहुंचे, लेकिन स्टेज पर थोड़ी लेट पहुंचे तो सलमान ने कहा, सो गए थे क्या? तब उन्होंने होस्ट से कहा था कि आप लोगों ने सुला दिया, यानी अरिजीत ने उनकी होस्टिंग पर सवाल उठा दिए थे। हालांकि इसका मजाकिया लहजे में सलमान ने तुरंत जवाब भी दे दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम ऐसे गाने गाओगे तो नींद तो आएगी ही ना। भले ही सलमान ने उसी वक्त अरिजीत को जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी भाईजान के मन में सिंगर की बात घर कर गई थी और उन्हें बुरा भी लगा था। इसके बाद मीडिया में खबर आई कि सुल्तान फिल्म से अरिजीत के गाने को भी हटा दिया गया था। तो अरिजीत ने अभी तक काफी अच्छे गाने गाए हैं और आपका उनका कौन सा फेवरेट गाना है हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे बॉलीग्राज स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ।